हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं को-फाउंडर, अध्यक्ष और सीईओ फेसबुक मार्क एलियट जुकरबर्ग के बारे में। जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क में एक सहज सुशिक्षित परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण पास के गांव डोबस फेरी में हुआ था। जुकरबर्ग के पिता एडवर्ड जुकरबर्ग ने परिवार के घर से जुड़ी एक दंत प्रथा चलाई। उनकी मां करेन दंपति के 4 बच्चों मार्क, रैंडी, डोना और एरिल के जन्म से पहले एक मनोचिकित्सक के रूप में काम करती थी। जुकरबर्ग ने कम उम्र में कंप्यूटर में रुचि विकसित की। जब वह 12 साल का था तब उसने अटारी बेसिक का उपयोग एक मैसेजिंग प्रोग्राम बनाने के लिए किया, जिसका नाम उन्होंने जुकनेट रखा। उनके पिता ने अपने दंत कार्यालय में कार्यक्रम का उपयोग किया ताकि रिसेप्शनिस्ट उन्हें कमरे में चिल्लाए बिना एक नए रोगी की सूचना दे सके। घर के भीतर संवाद करने के लिए परिवार ने जुकनेट का भी उपयोग किया। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने सिर्फ मनोरंजन के लिए कंप्यूटर गेम भी बनाया। मेरे पास दोस्तों का एक समूह था जो कलाकार थे, उन्होंने कहा। वे आते हैं, सामान खींचते हैं और मैं इसमें से एक खेल का निर्माण करूंगा। जुकरबर्ग की कंप्यूटर में बढ़ती दिलचस्पी के साथ रखने के लिए उनके माता पिता ने निजी कंप्यूटर ट्यूटर डेविड न्यूमैन को हफ्ते में एक बार घर पर आने और जकरबर्ग के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया। न्यूमैन ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि इस विलक्षणता से आगे रहना मुश्किल है, जिन्होंने इसी समय के आसपास के मसी कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया। जुकरबर्ग ने बाद में फिलिप्स एक्सेटर अकादमी, न्यू हैम्पशायर के एक विशेष प्रारंभिक स्कूल में अध्ययन किया। वहां उन्होंने तलवारबाजी में प्रतिभा दिखाई, स्कूल की टीम के कप्तान बने। उन्होंने साहित्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, क्लासिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर भी जुकरबर्ग कंप्यूटरों पर मोहित रहे और नए कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए काम करते रहे। हाई स्कूल में रहते हुए उन्होंने संगीत सॉफ्टवेयर पंडोरा का एक प्रारंभिक संस्करण बनाया, जिसे उन्होंने साइनैप्स कहा। एओएल और माइक्रोसॉफ्ट सहित कई कंपनियों ने सॉफ्टवेयर खरीदने और स्नातक होने से पहले किशोरी को काम पर रखने में रुचि व्यक्त की। उसने ऑफर ठुकरा दिया। जुकरबर्ग और उनके दोस्तों डस्टिन मोस्कोविट्स, क्रिस ह्यूजेस और एडुआर्डो सेवरिन ने फेसबुक बनाया, एक ऐसी साइट जिसने उपयोगकर्ताओं को अपनी प्रोफाइल बनाने, फोटो अपलोड करने और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद करने की अनुमति दी। समूह ने जून 2004 तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक छात्रावास के कमरे से बाहर भाग गया। उस वर्ष जुकरबर्ग कॉलेज से बाहर चले गए और कंपनी को पालो अल्टो, कैलिफोर्निया में स्थानांतरित कर दिया। 2004 के अंत तक फेसबुक के 1 मिलियन उपयोगकर्ता थे। 2005 में जुकरबर्ग के उद्यम को उद्यम पूंजी फर्म एक्सेल पार्टनर्स से भारी बढ़ावा मिला। एक्सेल ने नेटवर्क में $12.70 मिलियन का निवेश किया। जुकरबर्ग की कंपनी ने तब दिसंबर 2005 तक 5.5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं को साइट की सदस्यता को धक्का देते हुए अन्य कॉलेजों, हाई स्कूल और अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों तक पहुंच प्रदान की। इस साइट ने अन्य कंपनियों के हित को आकर्षित करना शुरू कर दिया जो लोकप्रिय सोशल हब के साथ विज्ञापन करना चाहते थे। बाहर बेचना नहीं चाहते, जकरबर्ग ने याहू जैसी कंपनियों के ऑफर ठुकरा दिए और एमटीवी नेटवर्क। इसके बजाय उन्होंने साइट का विस्तार करने, बाहरी डेवलपर्स के लिए अपनी परियोजना खोलने और अधिक सुविधाओं को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। 2016 के चुनाव के दौरान नकारात्मक पीआर और कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले ने कंपनी की प्रगति को धीमा करने के लिए बहुत कम समय दिया। फेसबुक ने 6 जुलाई 2018 को अपने स्टॉक को $203.23 के रिकॉर्ड के करीब देखा। सर्ज ने जुकरबर्ग को बर्कशायर हैथवे के प्रमुख वॉरेन बफे को हराकर दुनिया का तीसरा नंबर बन गया, दूसरे व्यक्ति जेफ बेजोस और बिल गेट्स के साथ ही टेक के पीछे। 26 जुलाई को फेसबुक के शेयरों में 19% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो कमाई की रिपोर्ट के बाद आय में कमी और उपयोगकर्ता की वृद्धि को धीमा करने में विफल रही। जुकरबर्ग के व्यक्तिगत भाग्य का लगभग $16 बिलियन एक दिन में मिटा दिया गया था। स्टॉक पलट गया और जुकरबर्ग दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक बने हुए हैं। 2019 में फोर्ब्स ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स नंबर 2 और गूगल के सह संस्थापकों लैरी पेज नंबर 10 और सर्गे ब्रिन नंबर 14 से आगे इलियन बिलियनर्स की सूची में जकरबर्ग को 8वें स्थान पर रखा। पत्रिका ने उस समय उनकी कुल संपत्ति $62.30 बिलियन होने का अनुमान लगाया था। देखने के लिए धन्यवाद।